हेलो दोस्तों, काफी दिनों बाद में फिर से एक वीडियो लेके आए आपके लिए, क्योंकि यार आप लोग स्टोरी भेजते नहीं हो तो वीडियो कहाँ से बनाऊं मैं। आप भेजा करो, जो आप भेजोगे उसके ऊपर वीडियो जरूर बनेगी, ठीक है। तो कल परसों अपने पास में एक वीडियो आई थी, वो काफी डरावनी थी, तो इसलिए मैं सोचा एक बार आप सभी को सुना दूं, साथ में बैठ के करते हैं शुरू। और उससे पहले ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी राजेश की और ये हादसा उसके दादाजी के साथ हुआ था। राजेश को उसके बारे में 4 साल पहले पता लगा था, जब वो अपने गांव गया था, क्योंकि वो काफी टाइम बाद में अपने गांव गया था। एक बार पहले जाके आया था बचपन में, और उसके बाद में शहर में बस गया था। उसके बाद में गाँव जाना भी हुआ उसका। तो जस्ट 4 साल पहले वो उसके गाँव में गया था अभी वो, यहाँ से उसको पता लगी इसके बारे में। बचपन की कुछ कुछ यादें उसके पास अभी भी थी। और जैसे वो अपने गाँव में गया तो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, उसे और भी मतलब अपनी पुरानी मेमोरी याद आने लग गया वापस। कैसे है अपना गाँव था, ये अपना कल्चर था यहाँ का, ऐसा था सारा। पर उसे एक चीज याद नहीं थी, वो था उसका घर का नाम, जो उसे आज भी पता नहीं है। काफी बड़ा घर था उनका, 3-4 फ्लोर थे उसके। ये घर के अंदर चला गया, उसके बाद में सबसे मिला जुला, और वहां से कुछ पुरानी यादें और उठाई इसने। उसके बाद में अपने दादाजी के साथ में जाके बैठ गया। दादाजी से पूछा कि दादाजी, अपना गाँव का नाम अलग है, लेकिन ये घर का नाम सोना सोना क्यों? और जहाँ तक मुझे पता है कि इंडियन कल्चर के अंदर सबसे मतलब मर्द का नाम ऊपर होता है, तो मकान का नाम या उसका भवन का नाम मर्द के ऊपर रखा जाता है। पर यहाँ पर सोना क्यों? लेकिन अपने घर में तो कोई सोना भी है भी नहीं। कौन है सोना? क्या सीन इसका? जैसे अपने दादाजी को ये सवाल पूछा उसने, दादाजी अचानक से उसको सामने देखे, थोड़ी देर चुप हुए, धीरे से स्माइल, 1-2 सेकंड के लिए हाँ वो पूरा चेंज हो गया वैसे। जैसे राजेश ने उनकी स्माइल देखी और उससे जबरदस्ती करने लगा, दादाजी बताओ कौन है सोना? कौन है और इस घर का नाम सोना क्यों है? मुझे बताओ आज। दादाजी बोले, तो सुन, इस घर का नाम सोना इसलिए था क्योंकि एक मेरी छोटी बहन थी, उसका नाम था सोनालिका। सबको घर के अंदर प्यार से सोना सोना बोलते थे या पुकारते थे, इसलिए उसका घर का नाम सोना है आज। जैसे राजेश ने सुना, दादाजी आपकी बहन भी है, कहाँ है दादाजी मुझे बताओ। दादाजी बोले, कुछ ऐसी लंबी कहानी है, चल सुनाता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, यह बात है सोना की बर्थडे की, जब सोना 16 साल की हो गई थी और मैं 8-9 साल का था उस टाइम पे। वो दर्दनाक हादसा आज भी मुझे याद अच्छे तरीके से, उसमें भूल ही नहीं सकता। इतना भयानक हुआ था उस रात, बर्थडे के दिन ही। दादाजी की उम्र 8-9 साल की, तो उस टाइम सारे बच्चे रहते थे। तो बच्चे, आपको पता ही है कि बच्चे कैसे खेलते हैं, रुकते नहीं भाई, वो किसी के मानते भी नहीं है तो रुकते भी नहीं है। और आजकल के बच्चे काफी एडवांस हो गए भाई। आजकल तो भाई छोटे छोटे ही अलग ही लेवलों में चलते हैं, उनका तो बात ही अलग है। तो जैसे ये रहते थे ना, तो मतलब 3 फ्लोर का करता, तो साइड फ्लोर पे इनका रूम था। एक रूम में मम्मी पापा सोते थे और एक रूम में छोटा भाई और मैं, हम दोनों सोते थे। मतलब वहीं बरामदा था, वहीं खेलते थे बढ़िया। तो रात का समय हो गया था, 11:30-12 का समथिंग। तो मैं थक गया था, मैं खेलने जा रहा था, जबरदस्ती ले गई। तो दोनों भैया दोनों साथ में खेलेंगे, खेलते रहिए 12-12:30 के ऊपर हो गया। तो जैसे वो थक गया, छोटा भाई बोलता है, तो जैसे अंदर आके बैठता है, तो उसे एक विंडो से उसकी बिना आराम से दिख रही थी। और जस्ट उसके पास में एक विंडो और थी, जिसके अंदर ऊपर जाने के लिए 4-5 सीढ़ी दिखती है, ओनली 4-5 दिखती है। 1 2 3 ऐसे 4-5 सीढ़ी और दिखती है वहां से, दूसरी विंडो से। तो उसकी बहन खेलते खेलते एकदम अचानक से रुक जाती है। उसने ध्यान से देखा और बोला, दीदी अचानक से रुक क्यों गई? खेलते खेलते वो देखता रहा। अचानक से उसकी दीदी पलटी और एक बियर से स्मेल थी। इसका भाई तो भयंकर वाला डर गया, मतलब क्या करूं समझ नहीं आया बिल्कुल 1% ही। वो सीधा इसके पीछे भागा, जैसे भागा इसकी दीदी एकदम नीचे रोड पे आ गई और ऊपर देख के भी भाग रही है, बस भगती जा रही है। जैसे कि उसको पता है इसका भाई उसको देख रहा है। जैसे भागते भागते अंदर में एकदम से गायब। इसका भाई इतना डर गया लिटरली, मतलब समझ में नहीं आया क्या करे। वो चुपचाप अंदर कमरे में गया, कंबल ओढ़ के चुपचाप सो गए, कांपते कांपते। ये इतना छोटा था कि 8-10 साल का बच्चा क्या ही करे, उसे समझ नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे इतना दिमाग था नहीं। अचानक से 3-4 बजे इसकी आंख खुलती है, और जब ये उठाना भाई साहब पूरा भीगा हुआ, पसीना में लथपथ एकदम। और अचानक से इधर देखा, दीदी कहाँ? दीदी वहां है ही नहीं। ये खड़ा हुआ और सोचा, दीदी जब गई तो उसके बाद में अभी तक आई नहीं। छोटा है, फिर सोचा मम्मी पापा के पास सो रही होगी दीदी। जैसे गेट के पास पहुंचता है, इसकी विंडो पर नजर पड़ती है अचानक से, और इसकी दीदी बाहर विंडो के ऊपर लटकी हुई है। जैसे ये देखता है चौंक जाता है भाई, बिल्कुल चौंक जाता है। इतना भयंकर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और इतनी क्रेपी स्माइल। और जैसे कि भूत को पता ही हो, जैसे कि ये भी उठेगा, मतलब लटके रहते हैं लिटरली भाई, उसका सुसु निकल जाता है उस जगह, और जोर से चीखता है, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो, जाने दो मेरे को, जाने दो मेरे को, जाने दो। इसकी चीख सुनते हैं इसके मम्मी पापा और इसका पूरा परिवार, चाचा ताऊ सारे बाहर आ गए। और जैसे इसको अलग कर रहे हैं ना, हाथ के नाखून उसको पैर को मतलब पूरे छील दिए और खून निकाल दिया उसके अंदर से। जैसे सोना को दूर किया ना उसके भाई से, सोना इतनी जोर से चीखी, वो इधर उधर देखी जैसे कि सबको मार देगी। इतना घूर रही है और इतना चिल्ला रही है जोर जोर से, इतना जैसे कि सबको मार देगी भाई। जैसे कैसे करके उसके पापा उसकी मम्मी उसको पकड़ के उसके रूम में जैसे ले गए ना, और जैसे बेड पे बिठाए, अचानक से बेहोश। 2 दिन तक तो भाई उसे होश नहीं आया। डॉक्टर को सबको बुलाया, उसका इलाज कराया कि मतलब वो दिला सके, मतलब सांस चलती है, जिंदा ही बेहोश ओनली। अगले दिन, तीसरे दिन अचानक से उठती है, वो बोलती है, खाना दो मुझे, खाना दो। खाना दिया, लेकिन वो पूरा परिवार का खाना खा गई। चाचा ताऊ का, सबका मेहमान जो वहाँ पे आए हुए थे ना, उस सबका खाना खा के लिटरली भाई, इतना खाना खाई और चुपचाप फिर से सो गई। उसके बाद में 3-4 दिन लगातार वापस बेहोश, उठी नहीं। दोबारा डॉक्टर वगैरह को सबको बुलाया, तांत्रिक को और बुलाया, सबको दिखाया,
लेकिन कुछ फायदा हुआ। 5वें दिन छठे दिन अचानक से वही उठी और वो रिपीट, खाना दो खाना दो खाना दो, मुझे खाना दो खाना दो खाना दो। लेकिन इस बार खाना दिया, लेकिन तांत्रिक को दोबारा बुलाया। उसके ऊपर 3-4 दिन तक लगातार पाठ पूजा हुई, तांत्रिक मंत्र हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट वही मिला, 0। उसके साथ लगातार 5 साल तक यही चलता रहा। उठते ही खाना मांगती, सो जाती, उठते ही खाना मांगते और सो जाती। और कभी कभी तो इतना खाती है भाई, इतना खाती है जैसे पूरा घर का राशन खत्म हो जाए। और कभी कभी नाम मात्र, जैसे कि अपन नॉर्मल खाना खाते हैं ना, उस टाइप से खाना खाती है ओनली। लेकिन उसकी हालत 21 साल के अंदर भाई ऐसी सूखी हुई हालत हो गई थी, मतलब जान ही ना उसमें। तभी 5 साल बाद उनका पड़ोसी आता है और वो बोलता है उनको, जो आपकी बेटी है ना भाई, वो कुत्ता बिल्ली को भाई फाड़ फाड़ के खाती है उनको। उसके मम्मी पापा बोलते हैं तो पागल है क्या, मेरी बेटी है ना सिर्फ मेंटल डिस्टर्ब है, डॉक्टर वगैरह पादरी वगैरह सबको दिखाया हमने, वो कुत्ते बिल्ली क्यों खाएगी, वो घर का खाना खाती है। नहीं नहीं, हमने देखा, तभी तो बताया। काफी लोगों ने उसको शिकायत भी की, उनको बताया भी, लेकिन जब तक सोना के पापा ने खुद ने नहीं देखा ना अपनी आंखों से, तब तक उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद जैसे उनका पड़ोसी का डॉगी था ना, जाके फाड़ के खा गए और पूरे कपड़े खून खून के हो गए थे। जैसे वो वहां से निकली ना खा के उसको, वो जैसे वो अपने अंदर से बाहर से जाके अपने रूम में जाती है ना, जहाँ तक उसके खून के धब्बे जा रहे थे साथ में। इसकी मम्मी पापा को तो पता था भाई कुछ भी कर सकती है भाई लेडी, कुछ भी। तो इसे कमरे में बंद कर देते हैं आज और सो जाते हैं। जिसे वो कमरे में बंद करके वो सो जाते हैं, उनके मम्मी पापा की रात को अचानक से आँख खुलती है, धा, धा। ये लोग समझ जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे वो निकलते हैं और जैसे बाहर देखते हैं, गेट टूटा मिलता है इनको। जैसे सोना को अंदर देखने जाते हैं, सोना अंदर भी नहीं। जो बाहर ढूंढने जाते हैं चौक के अंदर, सोना भाई हॉल के बीचों बीच चौक के अंदर खड़ी है। और उसके एक हाथ में एक डॉगी का उसका बच्चा, उसका खुद का पालतू एक डॉगी था, उसका एक बच्चा, उसे लेके भाई सब शुरू कर रही है। जैसे इसके पापा ये देखते हैं ना भाई, सब लिटरली शॉक हो जाता है और भागते हैं, इतना जोर से भागते हैं, लेकिन उससे पहले उस बच्चे की जान इसे फिर से पकड़ते हैं। और भाई काबू नहीं हो रही थी उस टाइम पे, और बोलती है, मैंने दोबारा बंद मत कर जो, मैंने दोबारा बंद मत कर जो। ये बोलती बोलती भाई लिटरली बेहोश हो जाती है भाई। उसे उठा के अपने रूम में ले जाते हैं कैसे तैसे करके, और बोलते हैं गेट भी टूट गया, कैसे बंद करें। फिर ये टाइट रस्से से उसे बांधते हैं बेड से कि दोबारा उठ ना जाए ये। और सो गए 3-4 दिन थे, फिर नहीं उठी। 3-4 दिन नहीं उठी ना वो, तो उसे मतलब जबरदस्ती पानी वानी पिला रहे, जिसकी मतलब होश में रहे, ये पानी वानी पिए ना तो उसमें आ जाए तो अच्छी बात। पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अगले दिन सोना के पापा और सोना की मम्मी को ही जाना होता है कोई शादी वगैरह में, तो अपने चाचा को बोल के जाता है कि ध्यान रखना 2-3 दिन में हम आ जाएंगे। 2 दिन बाद में सोना के मम्मी पापा घर पे आए वापिस। सुबह मॉर्निंग के 3-4 बज रहे थे। जैसे सोना को देखने के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो उसे अजीब सी स्मेल आती है। जैसे वो सोना के रूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्मेल तो सोना के रूम से आ रही है। जैसे कि फटाफट वो दरवाजा खोलते हैं, सोना को देखते हैं तो भाई सब सोना पूरी पूरी जली हुई मिलती है। किसी को पता नहीं, लिटरली किसी को पता नहीं वो कैसे जली। लेकिन उनका नौकर था रामू, जो नीचे नीचे रहता था, वो नाइट के समय को सुसु करने के लिए निकलता है बाहर। तो भाई 4-5 बंदे खड़े खड़े ऊपर की तरफ, जो सोना का रूम होता है ना, वो देखते रहते हैं कि कैसे चढ़े। वो देखता है, वो कुछ बोलता नहीं, नोनू रहता क्या बोलूं ज्यादा, तो जाके वो खुद सो जाता है। वो देख के तो क्या ही कर लेंगे, ऊपर कैसे जाएंगे वो। लेकिन वो लड़के कैसे भी करके ऊपर जाके और सोना को जिंदा जला दिया भाई। जैसे सोना चिकी ना, वो तो फटाफट फरार, और उस बच्चे की जान वही निकल गई। उसका पूरा बचपन तो भाई आत्मा ने छीन लिया, और उसकी पूरी जिंदगी उसके पड़ोसी ने छीन ली। दर्दनाक मौत देखकर भाई, सोना की जलती हुई हालत देखते हुए उसकी मम्मी को वही हैंड टू हैंड हार्ट अटैक आ गया, और वही उसकी मम्मी की डेथ वहीं हो गई। 4-5 दिन बाद में उसके पापा की वहीं डेथ हो गई। और बचा कौन, उसका भाई को उसके चाचा वगैरह ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि मतलब काबिल बना दिया उसको। लेकिन आज तक उस कमरे के पास में वो जाता भी नहीं है। लेकिन परिवार वालों किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन उस कमरे के अंदर कोई जाता नहीं है। उसमें चीखने की आवाज आती है, जलने की स्मेल भी आती है भयंकर वाली। दादाजी ने बोला कि इस कमरे को आज तक किसी ने नहीं खोला। वो दादाजी ने इस तरह किया कि ये कमरा ऊपर यही है। राजेश की ये सुनते ही भाई कमरा ऊपर है, उसकी भाई रोंगटे खड़े हो गए, वहां पे हालत खराब हो गई उसकी। दादाजी ये भी बोलते कि तू खोलने की कोशिश मत करना उस कमरे को। भाई राजेश ये सुनते सुनते भाई लिटरली उसका ध्यान ही उस कमरे की तरफ जाता है ऐसे ऊपर। वो देख नहीं पाता कुछ जानबूझ के, लेकिन फिर भी ध्यान उसको तरफ खींच लेता है, उसको में ऊपर कुछ है। कैसे तैसे करके उसने एक रात वहीं काटी। जैसे कोई आवाज आती है तो समझ जाता है कि ऊपर से आ रही है। जैसे पायलों की आवाज आती है बिल्कुल, वो सोचता है वो ऊपर से आ रही है। वो कैसे तैसे करके रात काटा, और सुबह वहां से अपने शहर वापस लौट गया। और आज तक भी दोबारा गाँव नहीं गया वो। और आज भी उसकी आत्मा, सोना की आत्मा उसी कमरे के अंदर है। वो चीखती है, पुकारती है, लेकिन कमरे को कोई भी नहीं खोल। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी अब टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी हर एक स्टोरी की। बस आप स्टोरी शेयर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, इंस्टा पे कर दिया करो, या ईमेल कर दिया करो। ओके, लाइक कर दिया करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।